गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लाया हूँ जिसे कहते हैं यान नंबरिंग सिस्टम। बेसिकली यान नंबरिंग सिस्टम क्या होता है, नाम से जाहिर है कि हम स्पेसिफिकली यान को कोई नंबर दे रहे हैं, कोई वैल्यू दे रहे हैं उसको। वो वैल्यू कैसे दिया जाता है, हम उसका काउंट फाइंड करते हैं। अब काउंट क्या चीज़ है, इसको समझना बहुत ही लाजम है कि पहले आपको काउंट का समझ आना चाहिए, उसके बाद आपको पूरा यान नंबरिंग सिस्टम जो है वो समझ आया हो। अब जो है पहले हमारे पास काउंट है, मैं डिफिनीशन करता हूँ। द न्यूमेरिकल वैल्यू और नंबर्स which represent the fineness or coarseness of textile fiber or yarn in terms of direct count system or indirect count system। मैं आसान लफ्ज़ों में ये बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यान है, ये पढ़कर आप देख रहे हो, ये हमारे पास यान है। इस यान की कितनी फाइननेस है या कितना कॉर्सनेस है। कॉर्सनेस जो टर्म है मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये वाला, ये मोटापे को कहते हैं। और जो हमारे पास फाइननेस का टर्म है ये पतला होने को कहते हैं। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो यान है, जो धागा है, वो कितना पतला है या कितना मोटा है, क्योंकि हम इसकी स्पेसिफिकेशन की वजह से ही आगे हम फैब्रिक्स बनाते हैं कि हमने आया मोटे कपड़े का फैब्रिक बनाना है या पतले कपड़े का फैब्रिक बनाना है। और भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन इसके साथ चेंज होती है वीविंग मशीन पे जहाँ हमारा कपड़ा बनता है। तो हमें ये फाइंड कैसे करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। हम बेसिकली करते क्या है कि इसका एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आया ये फाइबर या जो ये यान है ये मोटा है या पतला है। तो उसके लिए हमारे पास दो सिस्टम रिक्वायर्ड है। एक हमारे पास है डायरेक्ट काउंट सिस्टम और एक हमारे पास है इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम। ये दोनों हमें बताते हैं, यान का न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं और ये बताते हैं कि आया ये यान पतला है या मोटा है। हम पहले आते हैं इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम पे। इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम पे पहले इसलिए मैं आ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम फाइंड होता है। आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। अगर आपको काउंट समझ आ गया है तो मैं इसको यहाँ से मिटा के कुछ टर्म्स आपको बता, और वो टर्म्स ये है कि हमारे पास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम फाइंड आउट इसी तरह करते हैं कि हमारे पास एक यान है, हम इस यान को पहले इसका लेंथ नापते हैं किसी उसके ज़रिए। हमारे पास एक हैंक का मशीन है जिस पे हम हैंग फाइंड करते हैं। मैं बताऊंगा अभी कि हैंग क्या होता है। हमारे पास हैंग जो है वो लेंथ का यूनिट है। तो वो उस पर क्या करते हैं, हम उसको लेंथ फाइंड करते हैं और फिर उस लेंथ को उठा के, उस यान को, उस धागे को उठा के विंग बैलेंस पे रखते हैं। विंग बैलेंस होता है वेट करने वाला स्केल जिसपे वेट होता है। तो उसका हम वेट निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास ग्राम्स में भी आ सकता है, ग्रेन्स में भी आ सकता है, बहुत सारे एलबीज में भी हम ले सकते हैं। उसका वेट ले लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है। हम इसे दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। एक तो है लेंथ डिवाइड बाय वेट और एक है वेट डिवाइड बाय लेंथ। इसको हम इनडायरेक्ट सिस्टम कहेंगे और इसको हम डायरेक्ट सिस्टम कहेंगे। अब होता क्या है कि हम काउंट जब लेते हैं तो हमने ले लिया लेंथ, ठीक है जी। लेंथ हमारे पास कौन कौन सी यूनिट्स में आता है वो मैं आपको जरा लिखूं कि कौन कौन सी यूनिट्स में हमारे पास आता है। लेंथ के जो यूनिट है हमारे पास कि कौन कौन से यूनिट्स हम यूज करते हैं लेंथ के लिए, वो हमारे पास है हैंक, ठीक है जी, हैंक है, यार्ड्स है, ठीक है जी, मीटर्स है, ठीक है जी। ये हैंक्स, यार्ड्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, ये सारे हमारे पास लेंथ के यूनिट्स है। हम इसमें इसके यान का हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं और हम इसमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पास वेट की वैल्यू है, वेट की कौन सी उसमें हम फाइंड करते हैं, इंशाल्लाह इस पे मैं एक अलग
एक अलग वीडियो बनाऊंगा इसके न्यूमेरिकल्स पे कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किया जा सकते हैं, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, टेक्स्ट को लिनियर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। थोड़ा थोड़ा मोटी मोटी चीज़ें मैं बता दूँगी। वेट जो हम ले रहे हैं वो कौन कौन सी यूनिट है हमारे पास, वो हमारे पास है ग्राम्स, अच्छा केजीज है हमारे पास, ठीक है, एलबीज है हमारे पास, ठीक है, एलबीज को हम पाउंड भी कहते हैं, याद रखिएगा इसको हम पाउंड भी कहते हैं। अच्छा ये एलबीज है, एक और है जो ज्यादातर यूज होता है उसको कहते हैं ग्रेन्स, याद रखिएगा ग्राम्स में और ग्रेन्स में फर्क है, ठीक है। अच्छा एक और है उन्स, उन्स में हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी जो है हम इसमें फाइंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसका लेंथ फाइंड आउट करते हैं और इसके वेट पे डिवाइड करते हैं, या वेट फाइंड आउट करके इस पर लेंथ पे डिवाइड करते हैं, वो हम एक स्पेसिफिक काउंट लेंथ का। अच्छा पहले हम इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम पे आते हैं। यहाँ आपको थोड़ा काउंट का पता चल गया होगा कि काउंट क्या होता है। इनडायरेक्ट सिस्टम कैसे होता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। द यार्न नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लेंथ यूनिट्स पर यूनिट वेट। मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, लेंथ पर वेट में हम फाइंड करते हैं। लेंथ पर वेट में कैसे फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास हमने एक धागा लिया, उसका हमने हैंग्स लिए या यार्ड्स में लिया या मीटर्स में लिया, ठीक है। हमने लिया मीटर्स में, हमारे पास धागा था 6 मीटर्स का, फॉर एग्जांपल ये मैं सपोज कर लेता हूँ 6 मीटर्स का धागा है और हम देख रहे हैं, और ये कितने, ये 1 ग्राम में है। हमने जब वेट किया उस धागे का तो 1 ग्राम में उसका 60 मीटर्स आ रहा था। तो इसका काउंट क्या बनेगा, काउंट बनेगा कि 6 मीटर्स डिवाइड बाय 1 ग्राम। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6s। एस याद रखिएगा, ये हमारे पास इंग्लिश काउंट है, जो इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम का एक टाइप है, वो आगे आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आया इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम। यहाँ मैंने फार्मूला आपको मेंशन भी किया है, लेंथ हम हैंग्स में लेते हैं और वेट हम ग्रेन्स में लेते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो हैंग्स हमारे पास है, 1 हैंग जो है, एक हैंग 840, 1 हैंग हमारे पास 840 यार्ड्स के बराबर है, ठीक है जी। ये अपने साथ नोट कर लीजिएगा, 1 हैंग हमारे पास 840 यार्ड्स के बराबर, मतलब 840 यार्ड्स के हमारे पास बराबर होता है। इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं कि इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम में हमारा काउंट क्या है। अच्छा इससे पता कैसे चलता है कि धागा मोटा है या पतला है, तो याद रखिएगा इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम इसीलिए उसे कहते हैं कि ये डायरेक्ट नहीं है। हमने एक वैल्यूज दी है, इसको कुछ वैल्यूज मैं आपको दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम हर चीज को मेंशन करते हैं 100 में, 1 से लेके 100। तो अगर 1 से लेके हम 100 पे जाएंगे तो डायरेक्ट में ये होता है कि जब आप 1 पे हो तो हमारे पास धागा पतला है, जिस तरह आगे जाओगे तो धागा मोटा होता जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट सिस्टम में ये चीज नहीं है। याद रखिए मैं इस टाइम इनडायरेक्ट सिस्टम पढ़ रहा हूं, तो इनडायरेक्ट सिस्टम में हमारे पास ये है कि जिस तरह आप इस तरफ जाओगे, 1 से 100 तक जाओगे, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी 6 जो है इस न्यूमेरिकल इसकी वैल्यू आ गई, तो हम इससे ये फाइंड कर सकते हैं कि जो 1 से 100 तक ये हमारे पास जा रहा है, ये जो 1 से 100 तक हमारे पास ये जा रहा है, जो 6 की न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आई, इससे क्या जाहिर होता है कि जिस तरह हम इस तरफ जाएंगे 100 की तरफ इनडायरेक्ट सिस्टम में, तो काउंट क्या हो जाएगा, हमारे पास फाइन होता जाएगा, मीन्स पतला होता जाएगा। 100 का जो काउंट होगा वो हमारे पास बिल्कुल पतला होगा, और जो 1 का हमारे पास काउंट होगा वो सबसे ज्यादा मोटा होगा। इसीलिए इस पूरे सिस्टम को इनडायरेक्ट सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है। तो हमारे पास अभी क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि 6, इसका मतलब ये है जो हमने धागा लिया है वो मोटा है, ठीक है जी। तो ये है, इसका ख्याल रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
कि 1 से लेके 100 तक जब आएंगे इनडायरेक्ट सिस्टम में तो हम फाइननेस की तरफ जाएंगे, और जब 100 से इस तरफ आ जाएंगे तो हम कोर्सनेस की तरफ जा रहे हैं, कोर्सनेस की तरफ, मतलब दागा मोटा होता जा रहा है। यहां तक हमारे पास है इनडायरेक्ट सिस्टम। अच्छा, द सिस्टम इज मेनली यूज्ड फॉर कॉटन, वूलन, लिनन, वेट स्पन एटसेट्रा एंड ऑल्सो रस्टेड यार्न। तो अभी हम आते हैं हमारे इनडायरेक्ट सिस्टम। तो हमने समझ लिया कि इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है। सिंपल ये है कि लेंथ पर वेट हमने लेना है। याद रखिएगा, यहाँ वेट हम कांस्टेंट करते हैं और लेंथ वेरी कर सकता है। मकसद ये है कि वेट जो है वो पर ग्राम रहेगा। 1 ग्राम अगर आप ले रहे हो, एक यूनिट लेंथ ले लो, 1 ग्राम ले लो, 1 ग्राम्स ले लो, 1 kg ले लो, जो भी आपने लेना है। लेकिन अगर आप 1 kg लोगे तो सिस्टम डिफरेंट होगा। फिर इनडायरेक्ट सिस्टम में अलग इंग्लिश काउंट सिस्टम है, मैट्रिक काउंट सिस्टम है, वूलन काउंट सिस्टम है, रस्टेड सिस्टम है, लिनन सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम है, ये बहुत सारे सिस्टम है हमारे पास। लेकिन मैंने ये दो इसलिए मेंशन किए क्योंकि ये दो बहुत मेजर है और बहुत ज़्यादा यूज होते हैं हमारे पास। अब इनका सिर्फ ऊपर का यूनिट और नीचे का यूनिट चेंज होता है तो ये पूरा सिस्टम हमारे पास चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि हमारे पास जो इंग्लिश काउंट सिस्टम है वो हमारे पास क्या है। तो इंग्लिश काउंट सिस्टम इज बेसिकली द नंबर ऑफ हैंड्स 840 यार्ड्स इन 1 lbs। जब भी हम किसी यान का काउंट निकालते हैं और हम लेंथ में हैंग्स को ले लेते हैं, मतलब यार्ड्स में हम ले लेते हैं लेंथ को, और वेट को हम पाउंड्स में ले लेते हैं, तो इट्स मीन कि हम इंग्लिश काउंट सिस्टम पे उस यान का, उस धागे का काउंट फाइंड आउट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बता दूं कि हमारे पास एक धागा है, ये मैंने एक धागा बनाया और इसका लेंथ मैंने रख लिया, सॉरी मेरी थोड़ी स्केचिंग खराब है। अच्छा, ये हमारे पास एक धागा है और इस धागे का यहाँ से अप टू यहाँ तक जो लेंथ है वो मैंने ले लिया 6 यार्ड्स, राइट। ठीक है, हमारे पास 6 यार्ड्स है और जब ये धागा मैंने बैलेंस किया तो इसका हमारे पास 1 lb यानी 1 पाउंड वेट आया है। वैसे 1 पाउंड बहुत ज़्यादा होता है लेकिन हम सिर्फ सपोज कर रहे हैं। अच्छा, 1 पाउंड इसका हमारे पास वेट हो गया, ये मैं लिख देता हूँ, ये वेट है, ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या है, लेंथ है। आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपने लेंथ की यूनिट को और वेट की यूनिट को मिक्सअप नहीं करना है। इंशाल्लाह इस यूनिट्स में मैं एक अलग वीडियो इसके लिए बनाऊंगा कि आपको समझ आ जाए कि यूनिट कैसे हम वो करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास धागा है। अब जब हम इसको फाइंड करेंगे तो इसी फार्मूले में पुटिंग करें आप कि आपने यहाँ लिख लिया 6 यार्ड्स, जो कि हम एक हैंड से वो करा रहे हैं, और डिवाइड बाय 1 lb, तो हमारे पास जो इसका काउंट आएगा वो 6s आ जाएगा। ये जो ऊपर एक छोटा सा s है हम इसको इंग्लिश काउंट से रिप्रेजेंट करते हैं कि जहां पे भी हमारे पास ये छोटा सा s किसी चीज के साथ आ जाए तो समझ ले कि ये धागे का काउंट है और ये इंग्लिश काउंट सिस्टम है। ज्यादातर इंग्लिश काउंट सिस्टम जो है वो हम कॉटन के लिए यूज करते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास वो है। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि अभी तक हम इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम में ही चल रहे हैं, ये लेंथ डिवाइड बाय वेट ही चल रहा है अभी तक, ठीक है जी। डायरेक्ट काउंट सिस्टम में अभी तक हम नहीं गए, इसीलिए ये हमारे पास लेंथ डिवाइड बाय वेट ही चल रहा है अभी तक। दूसरा जो हमारे पास है वो है मैट्रिक काउंट सिस्टम। देखिए, ये भी बहुत यूज होता है, ये भी बहुत यूज होता है। मैट्रिक काउंट सिस्टम ये है द नंबर ऑफ हैंड्स 1000 मीटर्स पर हैंड इन 1 kg ऑफ वेट। अब हो क्या रहा है, यहाँ इंग्लिश काउंट में हमारे पास एक हैंड कितने के बराबर था, 840 यार्ड्स के बराबर था। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक काउंट सिस्टम है वो एक हैंड कितने के बराबर है, 1000 मीटर्स के बराबर है। इट्स मीन कि जब हम मैट्रिक काउंट सिस्टम पे हम किसी धागे का काउंट फाइंड करेंगे तो उसका जो लेंथ है वो हम मीटर्स में फाइंड आउट करेंगे और हम ये कंसिडर करेंगे, उसके बेस पे कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे पास एक हैंग में 1000 मीटर्स का धागा आता है।
फिर हम क्या करेंगे कि हम उस धागे का मीटर्स लेके उसको डिवाइड करेंगे 1 kg पे। 1 kg मीन ये है कि फॉर एग्जांपल दोबारा मैं एक बात बताता हूँ कि यहाँ मैंने एक ले लिया, ये मैं बिठा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये जो धागा है मेरे पास, इसका ये कर लेते हैं, इसका जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल आया है 1000 मीटर्स, इसका हमारे पास लेंथ आया है, ठीक है। और उसका जब हमने वेट किया तो हमारे पास आया 1 kg। ये लाजमी नहीं है कि ये 1 kg आएगा, कम ग्राम्स में भी आ सकता है, ग्राम्स में ले लो, ठीक है। तो क्या करोगे कि 1000 मीटर्स डिवाइड बाय 1 kg, तो हमारे पास आ जाएगा 1000। तो ये 1000 जो है ये हमारे पास काउंट है, ठीक है जी। और इसका हम ये लिख सकते हैं कि m डिवाइड बाय kg, ये इसका हम यूनिट रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी काउंट का। तो ये जो हमारे पास सिस्टम्स है, ये इंग्लिश काउंट सिस्टम है, ये मैट्रिक काउंट सिस्टम है। इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों जो है वो लेंथ डिवाइड बाय वेट है, लेकिन यहाँ यार्ड्स, यहाँ जो है एक हैंग 840 यार्ड्स के बराबर है, और यहाँ पे जो है एक हैंग जो है वो 1000 मीटर्स के बराबर है। यहाँ हम वेट एलबीज में ले रहे हैं और यहाँ हम केजीज में ले रहे हैं। अच्छा, एक ये हो गया। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है, हम वूलन के लिए डिफरेंट लेते हैं, वेस्टेड के लिए डिफरेंट लेते हैं, लिनन के लिए डिफरेंट लेते हैं, फ्रेंच काउंट हमारे पास डिफरेंट है। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसमें हमारे पास आ जाएगा, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। हमारे पास एक परफॉर्मा आपको दिया गया होगा, उसमें लिखा है कि कौन से काउंट सिस्टम में कितने हैंग्स में कितने यार्ड्स होते हैं और किस केजी या किस वेट के यूनिट पे हम उसको डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ ये कहा है कि फ्रेंड्स द नंबर्स ऑफ यार्ड्स पर हैंग विल बी वेरी, मतलब चेंज हो जाता है वूलन के लिए। मैंने सपोज किया है, ये सपोज मतलब वूलन के लिए जो है ये एग्जैक्ट है कि इसके एक हैंग में 256 मीन 256 यार्ड्स होते हैं। ये वूलन सिस्टम के लिए, रस्टेड के लिए अलग होगा, लिनन के लिए अलग होगा, फ्रेंच के लिए अलग होगा। ये हमारे पास पूरा इनडायरेक्ट काउंट। तो अगला जो हमारे पास है वो है डायरेक्ट काउंट सिस्टम। इनडायरेक्ट हमने पढ़ लिया कि इनडायरेक्ट जो है वो हम लेंथ लेते हैं, वेट लेते हैं, लेंथ को डिवाइड करते हैं वेट पे। यहाँ उसके अपोजिट मकसद ये है कि यहाँ पे हम उसी तरह धागे का वेट लेते हैं, लेंथ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उसके वेट को डिवाइड कर देते हैं लेंथ पे। तो याद रखिएगा कि जो हमारे पास नीचे वाला होता है, जिस पे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लेंथ है, इनडायरेक्ट में नीचे वेट था, तो हम इस नीचे वाले को कांस्टेंट रखेंगे। कांस्टेंट मीन इसको पर यूनिट एक यूनिट रखेंगे, 1 ग्राम, 1, मतलब हमें पता चले। हम ऐसे करते क्यों है? ताकि हमें पता चले कि हमारे पास 1 ग्राम में कितना धागा आता है। तो हम ये देख रहे हैं कि अभी हमारे पास जो लेंथ कांस्टेंट है, तो हम ये करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हमने ले लिया मीटर्स में, तो हम ये देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल 1000 मीटर्स है, तो हम चेक कर रहे हैं कि इस 1000 मीटर्स में हमारे पास कितना वेट होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल 1000 जो है वो 1 ग्राम के बराबर हो गया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास टैक्स आ जाएगा, जो कि डायरेक्ट काउंट सिस्टम का पहला सिस्टम है। मैं पहले इस पे थोड़ा डिफिनेशन पे गौर करूंगा। द यार्न रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वेट यूनिट पर यूनिट लेंथ। मींस ये है कि हमने उस धागे का वेट करना है, ये धागा है, इसका मैंने वेट लिया, इसका लेंथ लिया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक धागा है, ठीक है, ये हमारे पास एक धागा है, ये पूरा, इसका मैंने यहाँ से यहाँ तक लेंथ ले लिया, ठीक है, और इसका हमने वेट भी ले लिया, ठीक है, और उस वेट को उठा के लेंथ पे डिवाइड कर दिया, और इससे जो हमारे पास हमारी जो वैल्यू आएगी वो होगा डायरेक्ट काउंट सिस्टम का। अब इस डायरेक्ट काउंट सिस्टम में हमारे पास और बहुत ज़्यादा सिस्टम है, टैक्स है, डेंगर है, डीटैक्स है। अब ऐसे क्यों है, ये सारे क्यों हैं? ये इसीलिए है, हम विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट लेते हैं। जैसे कि हम टैक्स पे गौर करेंगे तो यहाँ है 1 ग्राम ऑफ वेट
पर 1000 मीटर्स। मीन कि हम वेट लेंगे इस धागे का ग्राम्स में और लेंथ लेंगे मीटर्स में। लेकिन डिफरेंट इसलिए है, टैक्स इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू ये लेते हैं कि अगर हम ये बोल दें कि अगर 1 ग्राम में हमारे पास 1000 मीटर्स आ गया तो हम ये करेंगे कि ये हमारे पास टैक्स का यूनिट है, ये हमारे पास टैक्स का काउंट है। उसी तरह अगर हम डेनियर को देखें तो 1 ग्राम ऑफ वेट पर 9000 मीटर्स। मीन्स अगर 1 ग्राम ऑफ यान का, अगर हमने यान ले लिया, बैलेंस कर दिया, उसको स्केल पे वजन कर दिया और उसका वजन 1 ग्राम है और उसमें हमारे पास अगर हमने धागा मीटर्स पे कर लिया और 9000 मीटर्स है तो हमारे पास ये जो काउंट होगा ये डेनियर का काउंट होगा। याद रखिएगा टैक्स और डेनियर जो है वो डायरेक्ट काउंट सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद हमारे पास है डी टैक्स या ग्रेग्स काउंट। ये हमारे पास है, सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा वो किया है, ये ग्राम्स है, वैसे ग्राम्स। 1 ग्राम डिवाइड बाय 10,000 ऑफ मीटर्स। मीन अगर 1 ग्राम ऑफ वेट यान हुआ और उसमें हमारे पास 10,000 ऑफ मीटर्स आ गया तो ये हमारे पास ग्रेग्स के बराबर होगा। इसी तरह 1 ड्रैम जो है, 1 ड्रैम इज इक्वल टू 27.34 ग्रेन्स। याद रखिएगा ये ग्रेन्स है, ग्रेन्स और ग्राम में फर्क है, डिफरेंस है। दोनों किसके, दोनों जो है हमारे पास वेट के यूनिट्स है, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क है। अगली वीडियो जो कैलकुलेशंस है मैं उसमें आपको सिखाऊंगा कि कितने ग्राम्स के कितने ग्रेन्स बराबर है, कितने ओंस के, ये सारी जो है आगे पीछे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह इसके बारे में। अच्छा, तो अगर किसी भी वेट हमारे पास अगर वेट कर लिया और वो 1 ड्रैम है, मतलब 27.34 ग्रेन्स है उसका यान का वेट, और हमारे पास उसका 1000 यार्ड्स उसका लेंथ हुआ तो ये हमारे पास ड्रैम में आएगा। ये हमारे पास डायरेक्ट काउंट सिस्टम है। इसी से ही हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह हमारे पास एक का काउंट आ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम में फ़र्क क्या है, तो एक फ़र्क तो हमें ये वाज़ेह हो गया। फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास क्या है, यानी देता हूँ, फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास क्या है कि इनडायरेक्ट में, ये इनडायरेक्ट हो गया, ये हो गया डायरेक्ट, ठीक है जी। इनडायरेक्ट में जो हमारे पास पहला आएगा वो है कि यहाँ लेंथ डिवाइड बाय वेट है, ठीक है जी। और डायरेक्ट में हमारे पास जो पहला आएगा वो वेट डिवाइड बाय लेंथ है। मींस इनडायरेक्ट में हम लेंथ को डिवाइड करते हैं वेट पे और उससे काउंट फाइंड आउट करते हैं, और डायरेक्ट में हम वेट को डिवाइड करते हैं लेंथ पे, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट। दूसरा जो है इनडायरेक्ट में, मैंने एक और बात भी बताई थी कि हम स्केल करते हैं इसको। किस तरह स्केल, इस तरह करते हैं कि 1 से अगर हम 100 की तरफ जाएंगे तो इट्स मीन कि ये धागा फाइन हो रहा है। फाइन मीन पतला हो रहा है। अगर किसी की हमने यहाँ वैल्यूज फाइंड किए, डिवीजन किया, मल्टीप्लिकेशन किया और हमारे पास काउंट आया 100, इट्स मीन अगर इनडायरेक्ट सिस्टम में हमारे पास 100 आया तो इसका मतलब ये है कि धागा फुल पतला है, और अगर 1 आया तो धागा फुल मोटा है। इसी तरह इसके ऑपोजिट जाके हमारे पास अगर डायरेक्ट काउंट सिस्टम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट का, मे भी वहाँ नजर ना आ जाए, ठीक है। यहाँ जो है वो केस क्या है कि अगर 1 से हम 100 तक जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास कोर्स होता जाएगा। कोर्स मीन मोटा होता जाएगा। इनडायरेक्ट में क्या था, 1 से 100 तक जा रहे थे, फाइन हो रहा था। डायरेक्ट में क्या है, 1 से 100 पे जाएंगे, धागा मोटा हो रहा है, कोर्स हो रहा है। और अगर 100 से इस तरफ आएंगे, अगर कोई वैल्यू हमने फाइंड आउट की टैक्स से, डेनियर से, ग्रेग्स से, ड्रैम से, और हमारे पास उसकी यहाँ इस 1 से 100 तक की वैल्यूज में बीच में आया, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 आया तो ये सबसे फाइन धागा होगा, और अगर 100 आया तो कोर्स होगा,
और इसी के मुताबिक ही 1 से 100 तक हम इसके बीच के स्केल करते हैं। तो ये हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम में डिफरेंसेस है। ये जो है हम सिल्क के लिए, ज्यूट के लिए और बहुत सारी ऐसी डायरेक्ट नेचुरल और सिंथेटिक जो है हम उसके लिए यूज़ करते हैं। डायरेक्ट काउंट सिस्टम है और एक इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप डेनियर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको ड्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, किस तरह एक लेंथ वेट में कन्वर्ट होता है, वेट लेंथ में कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट, ये सारा ओवरऑल मैं आपको विद न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह सिखाऊंगा। तो इन वीडियोस को देखने के लिए आपको चाहिए कि आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स लाजमी करें और बेल आइकन ना भूलें, क्योंकि आपको ये वीडियो फिर नहीं मिल पाएंगे।